Hello students, good morning all of you. Myself engineer MS Sahu, or today we are going to discuss our next lecture at टाइप्स ऑफ करंट। ठीक है, लास्ट क्लास में जो लास्ट मेरा लेक्चर था इससे पहले मैंने करंट डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, इसका मैंने आपको लास्ट टर्म पर डेफिनेशन और इसका जो मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है I = dq/dt, और इट में भी I = q/t। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट टर्म पर। अब इसके आगे का हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके बाद है कुछ इसके टाइप्स रहते हैं, करंट के टाइप हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है टाइप ऑफ करंट। जनरली जो टाइप्स, या ऐसे मान लीजिए टाइप्स नहीं है, बस केवल जो इनका वैल्यूज़ हमें आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपका सब्जेक्टिव पेपर्स हो, ये जनरली न्यूमेरिकल्स में आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट जनरली 2 आपके टाइप्स हैं। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट जो टाइप रहता है आपका, एक जो पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, एवरेज करंट। ठीक है, एवरेज करंट, और हिंदी में करंट, धारा का औसत मान। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड रहता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मीन्स होता है तात्क्षणिक मान, धारा का तात्क्षणिक मान या क्षणिक मान या बोल सकते हैं, धारा का तात्क्षणिक मान। ठीक है, ये होता है। अब दोनों का में डिफरेंस भी समझते हैं क्या है और डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपका है औसत मान। ठीक है, एवरेज करंट। ठीक है, देखिए, कोई एवरेज करंट या बोलें तो क्षणिक मान, ये होता क्या है अपन ये देख लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए, अगर इसकी बात की जाए एवरेज करंट, तो ये होता क्या है, इट इज़ द रिजल्टेंट और नेट फ्लो ऑफ चार्ज एट स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, एट स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, देखिए, बात करें तो जो एवरेज वैल्यू होता है करंट का, तो ये क्या होता है, इट इज़ द नेट और रिजल्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज एट विद स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए मेरा कोई वायर है। ठीक है, मैं ये कोई वायर ले रहा हूँ AB। ठीक है, AB मेरा वायर है। इससे मान लीजिए स्पेसिफाइड, मान लीजिए 2 सेकेंड्स में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, 2 सेकेंड्स में चार्ज का कितना फ्लो हो रहा है, ये मेरा क्या ये कहलाएगा मेरा एवरेज करंट। द रिजल्टेंट, डेफिनेशन वाइज बोला जाए तो द रिजल्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज विद स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज करंट। ठीक है, हिंदी में बोला जाए, अगर हिंदी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ डेफिनेशन, तो धारा का वह मान, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं जो धारा का औसत मान उस आवेश के प्रवाह को कहते हैं जो कि फिक्स समय में या मतलब सीमित समय में होता है। ठीक है, समय के साथ सीमित समय में जो आवेश का प्रवाह हो रहा है उसको ही क्या कहते हैं, धारा का औसत मान बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया एवरेज वैल्यू।
ठीक है। अब देख लेते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है Q यानी आवेश चार्ज, और ये दिया हुआ टाइम, ठीक है। जो चार्ज एंड टाइम का जो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए मेरा एक इस टाइप से ये ठीक है। ये मान लीजिए आपका हो गया 1 कूलम, 2 कूलम एंड दीज आर द 4 कूलम, ठीक है। ये आपका हो गया मान लीजिए आपका 2 सेकेंड एंड दीज आर द 4 सेकेंड, ठीक है। सॉरी सेकेंड यानी सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए ये ग्राफ दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। ग्राफ दिया हुआ है टाइम एंड जो चार्ज एंड टाइम के लिए, ठीक है। यहाँ पर इस एक्सिस पर जो बाई एक्सिस पर देखा जाए तो ये क्या है, Q यानी चार्ज, और इस एक्सिस पर क्या है, टाइम इन सेकेंड, ठीक है। अब देखिए जी, अगर मान लीजिए मुझसे पूछा जाए फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जाए मुझे, मान लीजिए फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर दिस गिवन ग्राफ, ठीक है। तो देखिए इसके लिए कैसे करेंगे आप बहुत समझ लेते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे कि गिवन है इस क्वेश्चन में, तो मान लीजिए मुझे जो एवरेज वैल्यू होगा, जो पहले देखिए एवरेज करंट मुझे क्या निकालना है, एवरेज करंट का अगर जो फॉर्मूला वाइज बात की जाए तो आपका जो भी है टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, ठीक है। तो जो मैथमेटिकली बात की जाए तो एवरेज करंट इक्वल टू क्या होता है, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, ठीक है। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पहले फर्स्टली हमको जो कैलकुलेट करना रहेगा वो क्या, टोटल चार्ज, फ्लो ऑफ जो चार्ज है हमारा वो कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। इस ग्राफ के लिए आप जैसे देख पा रहे होगे, तो मान लीजिए पहले देखिए अगर इस ग्राफ की बात की जाए तो पहले मुझे निकालना रहेगा टोटल फ्लो ऑफ चार्ज, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज यानी कुल आवेश का प्रवाह है वो मुझे निकालना रहेगा। तो देखिए इस जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए टोटल जो चार्ज निकालना है, तो मैं सबसे सिंपल तरीका क्या रहता है, इसका आप एरिया निकाल लीजिए। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं तो जो ग्राफ दिया हुआ है इसका क्या निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए आप। एरिया जो आएगा इसका, देखिए मान लीजिए मैं एरिया जो आएगा वो आएगा आपका जो DQ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, समथिंग इस टाइप से जो आपका एरिया आएगा वो ही आएगा, ठीक है। और मान लीजिए डिवाइडेड बाय द टाइम, मैं इससे टाइम से डिवाइडेड जो टोटल टाइम है मेरा उससे डिवाइड कर देता हूँ, तो आपका जो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एरिया निकालता हूँ मैं पहले, तो इसका जो एरिया आएगा यहाँ पे 1 बाय जो टोटल टाइम है, जो टोटल टाइम टेकन है वो 4 सेकेंड्स है, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ तक जो ग्राफ गया है ये क्या है, इसके बाद तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल टाइम हो गया मेरा 4 सेकेंड। अब इसका एरिया देखिए फर्स्टली आप देख पा रहे होंगे, तो ये यहाँ तक इस वाले पार्ट को मैं एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ट्राइंगल बन रहा है ये, जो इसका जो हाइट की बात की जाए जो तो कितना है 2, ये 2 है, और इसका जो बेस की बात की जाए ये भी कितना है 2 है। तो जो इसका एरिया होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये एरिया का गया, ठीक है। अब ये देख पा रहे होंगे ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा आपका, देखिए इसका जो हाइट है अगेन 2 है, मल्टीप्लाई बाय बेस भी इसका 2 है, ठीक है, प्लस ये इतने पार्ट का आपका एरिया ये निकल गया, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना रहेगा, इसका जो बात करोगे तो हाइट इसका कितना है 1 है, ये वाला जो हाइट है वो कितना है 1, ठीक है 1 है, और जो इसकी विड्थ बात की जाए तो कितना है 2,
1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो इसका देखोगे आप तो 1/4 ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 4 + 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 8/4, 8/4 दैट मीन्स 2, ठीक है। तो ये आपका जो नेट फ्लो, ठीक है, जो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज, तो जो एवरेज आप ये भी कह सकते हो, जो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज है वो कितना है, 2 कूलम है, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था, एवरेज करंट, ठीक है। एवरेज करंट क्या होगा, एवरेज करंट, देखिए एवरेज करंट की जब बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे फॉर्मूला वाइज मैंने ऊपर लिखा हुआ है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल जो फ्लो ऑफ चार्ज वो कितना आया हमारा, 2 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कूलम मैं पुट कर दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम कितना आया, 0 to 4, ये क्या है 0 सेकेंड्स, ये 4 टोटल टाइम है, वो टाइम टेकन है 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0.5 एम्पियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो इसका एवरेज करंट आएगा इस क्वेश्चन के लिए तो वो आएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये होता है आपका एवरेज करंट, ठीक है। तो मैं दोबारा डेफिनेशन वाइज रिपीट कर दे रहा हूँ। तो एवरेज करंट क्या होता है, टोटल या नेट फ्लो ऑफ चार्ज विद स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये मतलब स्पेसिफाइड टाइम में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है उसको ही क्या बोलते हैं, आप एवरेज करंट बोलते हैं। फॉर्मूला वाइज बात की जाए तो एवरेज करंट इक्वल टू टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, ठीक है। अब इस पर हमने एक न्यूमेरिकल किया था, ये जो न्यूमेरिकल ग्राफिकली दिया हुआ है, मुझे इसमें पूछा गया था फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। इसमें मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालनी थी इस ग्राफ के लिए जो दिया था। इस एक्सेस पर आपका चार्ज दिया हुआ है, इस एक्सेस पर टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमने अगेन वही फॉर्मूले का यूज़ किया और फाइनली जो हमारा आंसर आया 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। अब ये भी देखते हैं क्या होता है। देखिए इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक है ना। अब जैसे वर्ड का आप समझ पा रहे होंगे, इंस्टेंटेनियस मीन्स होता है किसी स्पेसिफाइड टाइम पर, ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम पर, ठीक है। इसी जो मैंने अभी लास्ट जो न्यूमेरिकल लिया था, ग्राफ लिया था, इसी के लिए हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अभी एज इट इज लिखा रहने दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बस जो एवरेज वैल्यू की जगह लिख देता हूँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अब देखते हैं ठीक है इंस्टेंटेनियस। देखिए सेकंड पॉइंट था मेरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस करंट हिंदी में बोलेंगे धारा का ताक्षणिक मान, ठीक है। तो देखिए इसको जनरली रिप्रेजेंटेड करते हैं स्मॉल आई से, ठीक है। अब स्मॉल आई से देख लेते हैं ये क्या होता है। अगर डेफिनेशन वाइज बात की जाए, ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज अगर बात की जाए तो इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ करंट एट स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड टाइम मीन्स हुआ, मान लीजिए ये ग्राफ दिया हुआ है, मुझे पूछ लिया जाए, मान लीजिए ये 0 से 2 है, मुझे 1.5 सेकेंड्स पर करंट का वैल्यू पूछ लिया जाए, ठीक है। यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या है, मान लीजिए यहाँ पर पूछ लिया जाए ये वैल्यू क्या है। तो ये जो किसी स्पेसिफाइड टाइम पर वैल्यू पूछ ली जाए उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, राइट। देखिए अब जो डेफिनेशन वाइज मैंने एक्सप्लेन किया था दोबारा से भी कर दे रहा हूँ, द इंस्टेंटेनियस, देखिए दोबारा से भी कर दे रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। हिंदी में भी आपको एक जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी डेफिनेशन की बात करें तो धारा का वह मान किसी समय विशेष पर धारा का मान क्या कहलाता है, आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है, ठीक है। अब देखिए
जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है, इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए मुझसे यही क्वेश्चन होता, मेरा फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन होता, ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेट कैसे करते, ठीक है। तो देखिए जो अगर ऐसे फार्मूला वाइज मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो आई इसके लिए आप ये लिख सकते हो जो फार्मूला वाइज dq/dt, ठीक है। देखिए इंस्टेंटेनियस जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछा जाएगा तो आपको dq/dt निकालना रहेगा। dq/dt इज व्हाट, स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है, राइट, स्लोप ऑफ द कर्व ये निकालना रहेगा आपको, ठीक है। तो देखिए अब कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा इसी ग्राफ के लिए मुझसे पूछा जाए, ठीक है, कि फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट, फाइंड आउट द instantaneous value of current at, ठीक है, नंबर फर्स्ट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड एट t इक्वल टू 2.5 सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए देखिए किसी स्पेसिफाइड टाइम दे दिया, मुझे टाइम दे दिया इसमें कि t इक्वल टू 1.5 पर करंट का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एंड t इक्वल टू 2.5 सेकेंड पर करंट का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। चलिए फर्स्ट वाला करते हैं हम, व्हेन t इक्वल टू 1.5 सेकेंड, ठीक है। देखिए फर्स्टली हमको क्या करना रहेगा, जो आपका q, देखिए 1.5 सेकेंड, अगर जैसे मैं इस ग्राफ को लेता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैं जो ये दिया हुआ है इस टाइप से ग्राफ है आपका, देखिए ये जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, मैंने इतना सा पार्ट लिया ओनली, ठीक है, ये पार्ट लिया हुआ है, और ये है आपका 2 कूलम, ये है आपका 4 कूलम, ठीक है, 4 कूलम, ठीक है, 4 कूलम, ये Q ये T, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा 1.5 समथिंग यहाँ कहीं होगा, 1.5, ठीक है, जो आपका 1.5 सेकेंड है वो समथिंग यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए रहेगा, इसका स्लोप, ठीक है। देखिए स्लोप जब भी कैलकुलेट करते हैं आप, ठीक है, देखिए तो इसके लिए मुझे स्लोप के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, इसका इक्वेशन, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसे आपने पढ़ा होगा जो पिछली क्लासों में, y इक्वल टू mx प्लस सी, समथिंग ये उसी टाइप का है, ठीक है, mx प्लस सी, ठीक है, mx प्लस सी वाला फॉर्मेट वाले है, ठीक है। तो देखिए जो वेयर m इज स्लोप, m इक्वल टू क्या होता था, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता था आपका जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समथिंग ये रहता था, ठीक है। अब देखिए अब इसके लिए अगर इस ग्राफ के लिए बात की जाएगा, आपका ये जो ये कितना है, हाइट कितना है, 2 है, तो ये आपका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, एंड बेस की बात करोगे ये कितना हो जाएगा, 2 है, ठीक है। अगेन तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 2/2 यानी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो स्लोप आ गया 1 आ गया, ठीक है। बाई इक्वल टू क्या है, Q, तो Q इक्वल टू स्लोप आ गया आपका 1, और इसका एक्सेस पर है T प्लस C, ठीक है। अब C की बात कर लेते हैं, C कितना है आपका 2 है, देखिए C ये है, y इक्वल टू आप इस एक्सेस पर देखो, x इक्वल टू 0 करिए, x इक्वल टू 0 यानी y का वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका इक्वेशन बनेगा t प्लस 2 बन जाएगा इस ग्राफ के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए q इक्वल टू मेरा जो इक्वेशन आ रहा है t प्लस 2 आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, i इक्वल टू dq/dt, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए i इक्वल टू मैं पुट कर देता हूँ dq/dt, t जो q का वैल्यू है t प्लस 2, इसको डेरिवेट कर दिए, देखिए डेरिवेशन सबको जो 11th 12th में है आपका डेरिवेशन किया होगा, देखिए जब t के रिस्पेक्ट में आप करोगे t का, तो ये क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, प्लस ये क्या है, ये 2 है ओनली, ठीक है, एक फिक्स नंबर है, तो इसका जब डेरिवेट करोगे t का रिस्पेक्ट में तो 0 आएगा, ठीक है। तो जो आपका i इक्वल टू ये आ गया 1, ठीक है, तो ये 1 आ गया आपका 1, ठीक है। तो 1 आ गया, ये 1 एम्पियर आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए जो देखिए ये आ गया, तो ये मतलब जो इस ग्राफ के लिए यहाँ से यहाँ तक हर जगह जो t का वैल्यू है वो कितना है, 1 एम्पियर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है 1 एम्पियर, मान लीजिए कुछ आंसर हमारा 2t आता तो t का वैल्यू हम पुट करते, तो मतलब जो आंसर हो गया हमारा व्हेन t इक्वल टू 1.5 सेकेंड, तो करंट का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1 एम्पियर, ठीक है,
1 एम्पियर। ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड पूछा था हमसे जो करंट का वैल्यू एट 2.5। देखिए 2.5 कहाँ आएगा, समथिंग यहाँ इस एरिया में आने वाला है। मैं केवल इसको ही कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से ग्राफ पर। देखिए इस यहाँ ये है, ठीक है, ये है 2 सेकेंड्स, ये है 4 सेकेंड। जो 2.5 समथिंग यहाँ होगा 2.5 सेकेंड, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, ये क्यू। अब इसके लिए इक्वेशन करते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए जब आप इक्वेशन निकालोगे तो ये क्या है, इसका स्लोप की बात करोगे तो स्लोप तो आएगा 0, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन आएगा, और ये आपका है 1 कूलम, ये है आपका 24, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन आएगा ना, आप कैलकुलेट करिएगा, y=1 आएगा ओनली इक्वेशन, ठीक है, या y= या q=1 आएगा इक्वेशन इसका, ठीक है। तो ये मैंने इसी से कैलकुलेट किया है। देखिए y=mx + c जो आपका इक्वेशन होता है, ठीक है, इसमें बात करोगे आप तो जो स्लोप आएगा, देखिए इसमें क्या है, परपेंडिकुलर 0 है, p का वैल्यू 0 है और बेस का वैल्यू आपका जो है 2 है। तो आपका जो स्लोप आएगा वो ओवरऑल 0 आएगा। तो ये 0 + c का वैल्यू है इसके लिए 1, तो y=1 इक्वेशन बनेगा। दैट मीन्स q=1 ये बनेगा। तो आप जब d इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे, I=dq/dt, देन आप वैल्यू पुट करोगे d/dt और इसकी जगह 1, ठीक है। तो ये आएगा आपका ओवरऑल 0, यानी जो I का वैल्यू 0 आएगा किस टाइम के लिए आपका, when t = 2.5 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए इस टाइम के लिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, t = 2.5 के लिए जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था t = 1.5 के लिए वो आएगा 1 एम्पियर, ठीक है। ये दोनों हमारे आंसर्स आ गए। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अब दोबारा एक बार मैं डेफिनेशन रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता क्या है, या पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए डिस्कस कर डेफिनेशन डिफाइन कर बता दे रहा हूँ। देखिए धारा का किसी समय विशेष पर धारा का मान क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है या तात्क्षणिक मान कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया। और इसका जो फॉर्मूला वाइज या मैथमेटिकली बात की जाए तो I= क्या होता है, dq/dt। तो इसमें आपको ये स्लोप निकालना, या आप जो ग्राफ दिया है ग्राफ फॉर्मेट में है तो आप ओनली स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया इन शॉर्ट। देखिए जैसे इसका स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करेंगे 1 आएगा, तो देखिए फाइनली आंसर 1 आया था। इस ग्राफ के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो वो स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। तो फाइनली जो आंसर भी आ रहा है हमारा 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अगर इन शॉर्ट में कहूँ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, SLOP, स्लोप ऑफ Q&T ग्राफ, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ। आप ये स्लोप भी निकाल लेंगे तो वही वैल्यू आएगा जो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। आप स्लोप निकालिए, जो Q&T ग्राफ आपको दिया है, ठीक है, उसका स्लोप ही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो करंट का वैल्यू होगा वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।